हे दोस्तों, वेलकम बैक एक्वा स्क्वायर लैब अगेन एंड अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि अक्सर कर न्यू फिश कीपर को आती है और फिर भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। और अभी तक जिसको नहीं पता चला है कि किस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं हम, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल एंड थंबनेल देख के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिश के ऊपर वाइट वाइट डॉट आ जाते हैं, कैसे निकालते हैं वाइट डॉट को और उससे फिश को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अब भाई बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को सबसे ज़्यादा विंटर के मौसम में देखने को मिलेगी और इसके अलावा आप लोगों को बारिश के मौसम में भी देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है, क्योंकि आप लोगों का टेम्परेचर काफ़ी जल्दी फ्लक्चुएट होता है और ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियम का कम हो जाता है। सर्दियों के मौसम में आप लोगों को हीटर यूज करना चाहिए, इसीलिए आप लोगों का टेम्परेचर 20 डिग्री से भी कम हो जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। ये मैं बोलता हूँ विंटर और बारिश के मौसम में आप लोगों को अपने एक्वेरियम में हीटर और समर के मौसम में आप लोगों को अपने एक्वेरियम में फ़ैन या रूम में एसी ज़रूर यूज करना चाहिए, जिससे आप लोगों का एक टेम्परेचर 25 से 28 के बीच में मेंटेन रख पाओ, जिससे आप लोगों की फिश हमेशा हेल्दी रहेंगी और हैप्पी रहेंगी। और इस प्रॉब्लम से हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। हम लोगों का एक लॉट आया था, बरसात का टाइम था और उसमें एक वैरायटी की फ़िशेस थी जिसका नाम था चेरी बाब। आप लोगों को ये फ़िश काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाएगी हर एक एक्वेरियम शॉप पे, जो कि प्लांटेड की काफ़ी पॉपुलर फ़िश है। आप लोग भी इस फ़िश को अपने एक्वेरियम में रखते होगे और ये काफ़ी पॉपुलर फ़िश है प्लांटेड टैंक के लिए। ये लॉट आया था, 2 से 3 दिन तक तो फ़िशेस काफ़ी हैप्पी थी, खाना भी खा रही थी। और 3 से 4 दिन बाद जैसे ही मैं मॉर्निंग में अपनी शॉप में गया तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर सारी फिशेस मरी पड़ी हैं, सब फ्लोट कर रही हैं और उनकी बॉडी पे वाइट वाइट से डॉट आ रखे हैं। तो भाई मैंने सोच लिया भाई अब तो इस प्रॉब्लम का सलूशन सोचना ही पड़ेगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। तो मैं बैठ गया यूट्यूब, गूगल, काफ़ी सारी जगह मैंने खोजा, बट इसका कोई मुझे प्रॉपर सलूशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने सर्च करना छोड़ दिया इस प्रॉब्लम का सलूशन। मुझे लगा ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम है और इसका सलूशन किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली विंटर की बात है, मेरा एक लॉट आया था जिसमें थी रोमनोस की कम से कम 300 पीसेस मंगाई थी, जिनको मैंने 2 टैंक में रखा हुआ था 150 करके। तो एक टैंक से मैं सारी फिशेस सेल कर रहा था और दूसरे टैंक से जिससे मैं सेल नहीं कर रहा था फिशेस, उस टैंक में क्या हुआ, 2 से 3 दिन बाद फिश रखने के 2 से 3 दिन बाद वहाँ पे सारी फिशेस को वाइट वाइट से डॉट आ गए। और मैं तो भाई पहले से इस प्रॉब्लम का पता था मुझे कि भाई ये इससे तो फिश बचने वाली नहीं है। तो मैंने जो किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, मैंने उस टैंक का 50% वाटर चेंज कर दिया, जिससे हुआ क्या, अगले दिन 150 की 150 फिशेस ख़त्म होगी भाई, सारी फ्लोट कर रही हैं, सभी पूरे टैंक में वाइट वाइट से डॉट आ रखे हैं। तो भाई आप लोग ध्यान रखना, जो आपके वाइट डॉट्स आते हैं तब आपको अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही फिशेस को खाना देना। खाना तो वो वैसे भी छोड़ देती हैं, आपको खाना भी नहीं देना है अपनी फिशेस को। फिर मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, ऐसे तो मेरी सारी फिशेस मर जाएंगी और विंटर का सीज़न था, इसीलिए मैं बैठ गया भाई अपने चैट जीपीटी के पास। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद इसके 3 सलूशन मुझे मिले, जो कि मैंने ट्राई किए अपनी फिशेस पे और काफ़ी ज़्यादा इस सलूशन से मुझे हेल्प मिली है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। सबसे पहली बात है जो कि आप लोगों को अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि 25 से 28 डिग्री तक हो सकता है विंटर के सीज़न में। ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों की फिश हेल्दी रह पाएंगी। और आप लोग कैसे टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हो, आप लोग हीटर का यूज कर सकते हो। अगर आपके रूम में एसी है और एसी चलाते हो तो भाई फिर कहना ही क्या, एसी से अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन करो। और हुआ क्या था, उस रात जिस रात मेरी रेमनोस का सारा जो लॉट था ख़त्म हो गया था, उस रात लाइट चली गई थी जो हमारे यहाँ पर आती है
और पूरी रात में एक्वेरियम मतलब पूरे शॉप का टेम्परेचर वही 15 डिग्री के आसपास आ गया था, इसीलिए वो फंगस था वो फैल गया पूरे एक्वेरियम में। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या दूसरी चीज़ है, जब भी आप लोगों को अपने एक्वेरियम में फिशेस के ऊपर दिखते हैं वाइट डॉट्स, अगर एक दो फिश के ऊपर हैं तो उनको निकाल के अलग से ट्रीटमेंट दो, क्योंकि एक ही 2 दिन में सारी फिशेस को ये फैल जाने वाला है वाइट डॉट। इसीलिए आप लोग पहले ही निकाल के उसको अलग से ट्रीटमेंट दो। अगर सभी फिशेस के ऊपर हो गया है और रेडी फैल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है उसी टैंक में आप लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपनी फिशेस का। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जिससे एक्वेरियम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा और ये फंगस और भी ज़्यादा फैलेगा। इसीलिए वाटर चेंज करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। सबसे पहले आपको अपने टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री करना है। आप कैसे भी करो, आप लोग सोच रहे हो इससे फिश भी स्ट्रेस में जा सकती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस में तो जाएंगी, बट अगर आपको फिशेस की जान बचानी है तो ये करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप लोगों को एप्सम सॉल्ट आता है एक, इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे तो आप लोग ऐसे भी कई शॉप से ले सकते हो, जो फिश की शॉप होती है वहाँ से आप लोग ले सकते हो एप्सम सॉल्ट के। आप लोगों को 37 लीटर मैं अपने टैंक के हिसाब से बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको 2 छोटे चम्मच डाल देने हैं, जिससे होगा क्या, जो फंगस होगा वो सारा ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लेना है मैथिलीन ब्लू, जो कि नॉर्मली सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, तो ये आप लोगों को 37 लीटर में 5 ml डालना होता है। और ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग कुछ भी ले सकते हो मेजरमेंट के लिए, आप कोई ड्रॉपर ले सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कौन सा आपके पास है, उसी हिसाब से उसमें 2 से 3 दिन रेगुलर उसमें डालो। आपको ध्यान रहे 24 आवर से पहले दोबारा नहीं डालना है उसमें, और वाटर चेंज भी नहीं करना है। और आपकी 2 से 3 दिन बाद फिश ऑटोमेटिकली अब रिकवर हो जाएंगे, वाइट डॉट्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अपनी फिशेस को किसी दूसरे टैंक में निकालना है और उस टैंक को आप लोगों का पूरा 100% वाटर चेंज करके पूरी सर्विसिंग करनी है। दैन उसके बाद पानी भर के 1-2 दिन साइकिल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। दैन उसके बाद आप लोग उसमें दोबारा से फिश डाल सकते हो एंड ऑल सेट। आप लोगों का जो बीमारी थी वो ख़त्म हो जाएगी एक्वेरियम से। तो गाइस यही था वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।